यदि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से पार्टी छोड़ते हैं तो कोई ना कोई नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हल्का जरूर हो सकता है, लेकिन उनके बने रहने से भी तमाम नेता ये कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो भाषा बोलते हैं समाजवादी पार्टी में रहकर। सपा जो है मान कर बैठी थी, या एक तरीके से उसने ये सोच लिया था कि यूपी में इस बार हम बीजेपी को पूरी तरह से जो है हरा देंगे। उसकी अपनी ही हार कहीं ना कहीं इसमें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कभी सपा बसपा का गठबंधन बनता है, कभी सपा कांग्रेस का गठबंधन बनता है, कभी सपा ओपी राजभर का गठबंधन बनता है, कभी सपा और जयंत का गठबंधन बनता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के बाद ये गठबंधन खत्म हो जाता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लेते हैं। पल्लवी पटेल है, जयंत चौधरी की भी बात कर ली, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करें। क्या वो भी इसी मांग को लेकर तो नहीं अड़े हुए कि उन्हें भी राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बना दिया जाए? तो क्या इसी वजह से वो यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं, महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी वजह है? या वजह यहाँ पर यह है कि उनके बयानों पर कई तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जाता है? राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया था, जब भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया था, जिस पर डिम्पल यादव ने यह कहा था कि समाजवादी पार्टी इस विचारधारा से वाकिफ नहीं रखती, ये तो उनका निजी बयान है। तमाम इस तरीके की बातें कही गई थी। क्या ये वजह है, या राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया उन्हें, ये भी वजह है? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर राजनेता की होती है और कहीं ना कहीं लगता है कि राज्यसभा का प्रत्याशी ना बनाने से स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के फैसले से काफ़ी खफा हैं। आने वाले वक्त में अब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी से जुड़े रहना या ना जुड़ना मेरे ख्याल से अखिलेश यादव के लिए कुछ ज़्यादा मायने रखता नहीं है, क्योंकि लगातार विवादित बयानों को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी वो सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में यदि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से पार्टी छोड़ते हैं तो कोई ना कोई नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हल्का जरूर हो सकता है, लेकिन उनके बने रहने से भी तमाम नेता ये कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो भाषा बोलते हैं समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं, हिंदुओं पर लगातार विवादित टिप्पणी देते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों लखनऊ में एक महासम्मेलन हुआ था, उस वक्त भी नसीहत दी थी कि तमाम राजनेता जो हैं अपना सोच समझकर बयानबाजी करें, ताकि पार्टी की छवि पर किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य उस जो स्थिति से बाज नहीं आ रहे थे, लगातार वो कार्रवाई कर रहे थे। अब उन्होंने आरोप ये लगाया है कि तमाम पार्टी नेताओं के द्वारा अखिलेश यादव को मेरी तरफ से शिकायत भेजी जा रही है, और इसी को देखते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मनाया जाए। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि जो रूठे हुए हैं उन्हें मना लिया जाए, इसलिए वो बागी तेवर आजमा नहीं रहे हैं। वो यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं कि पार्टी की बात है, पार्टी आपस में सहमति के साथ सुलझा लेगी। इस पर कोई मैं मीडिया के सामने कोई जवाब देना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ साथ ये भी सामने आता है कि अखिलेश यादव तो नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी से कई बड़े चेहरे कहीं ना कहीं चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि मैं वोट नहीं करूंगी। तो ऐसे में राम गोपाल यादव की बात करें तो वो यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप वोट नहीं देंगी तो आप सोच लीजिएगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर यह भी कह दिया जाता है कि आपकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, जिस तरीके से पल्लवी पटेल का जिक्र किया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया जाए, यहाँ पर सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, अभी पार्टी से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन राम गोपाल यादव का जो बयान यहाँ पर सामने आता है कि वोटिंग तो खुले तौर पर होती है, उसमें सबको पता है कि कौन वोट दे रहा है, किसको दे रहा है। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप खुद ही समझ लीजिएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। यानी कि खुली धमकी मान ली जाए कि यहाँ पर आपकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तो ऐसे में क्या वो एक बड़ा यहाँ पर ये दे रहे हैं कि आपके पास मौका है, आप जा सकते हैं? क्या लगता है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, और मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की झल्लाहट अब नज़र आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम सारे उनके साथी जो है उनका साथ छोड़ रहे हैं। जयंत चौधरी की आप बात कर लीजिए, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा करीबी अखिलेश यादव के, वो एन वक्त पर अलग हो जाते हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे थे, बड़बोलापन दिखा रहे थे, वो भी अचानक जो है महासचिव पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल का जिक्र होता है, वो एक तरीके से अपने आप को अलग करने की जो है उनकी जो लगता है अंदाज़, वो यही लग रहा है कि अलग होना चाहती हैं। तो ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी जो है जो ख्वाब बुन रही थी, तमाम तरह के सपने दिखा रही थी कि भाई इस बार बीजेपी को हम जो है
उत्तर प्रदेश के अंदर 10-20 सीटों पर रोक देंगे, वो उनका जो कह सकते हैं अंदाज़ा था वो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को और साथ में अपने साथ के जितने भी दल हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी का लगातार जो कह सकते हैं हशर है वो लगातार बिगड़ रहा है, लगातार ख़राब हो रहा है, और लगातार एक के बाद एक जो लोग उनके साथ छोड़ रहे हैं, ये मानकर चलिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। चाहे रामगोपाल यादव की बात आप करें, चाहे शिवपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, एक जो माहौल बनना चाहिए, अगर आप अपने साथी लोगों के साथ में इस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे, इस तरह की बात कहते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में इसके और भी परिणाम निकल कर सामने आ सकते हैं। क्योंकि आज़ाद भी अभी तक ऐसा माना जा रहा था उनके साथ है, लेकिन क्या ऐसा बयान सुनकर वो भी साथ रहना चाहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि बीजेपी यूपी के अंदर बहुत ताकतवर है, उसको रोकने के लिए आपको तमाम तरह के कह सकते हैं लोगों का साथ चाहिए। इसमें चाहे पल्लवी पटेल का जिक्र हम करें, आप चाहे मौर्य का जिक्र करें, आप चाहे जयंत चौधरी का जिक्र करें, कि उनको संभालना आपको पड़ेगा। क्योंकि जब तक जयंत चौधरी सपा के साथ में नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है पश्चिम की राजनीति में यूपी खासकर वो कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी का साथ उनको मिलता है एनडीए को, उसके बाद अब आप खुद देखिए किस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है या जो ग्राफ है वो लगातार डाउन होता चला जा रहा है। तो ये ज़रूरी होता है कि आपके साथ जो लोग हैं उनको आप संभाल के रखें, भले ही वो कोई भी जो कह सकते हैं बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो कैसे आप उनको सुलझाएं, क्योंकि बयानबाजी का मतलब अलग होना नहीं होता है। यही मौर्य लगातार कह रहे हैं कि मैं जब बयान देता हूँ तो मुझे मेरा व्यक्तिगत बयान बता दिया जाता है, तो मेरे साथ ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। और अब जबकि पल्लवी पटेल साफ कर चुकी है कि मैं इस तरह से वोट नहीं करूँगी, तो आप ये मानकर चलिए कि जो उम्मीद सपा जो है मानकर बैठी थी, या एक तरीके से उसने ये सोच लिया था कि यूपी में इस बार हम बीजेपी को पूरी तरह से जो है हरा देंगे, उसकी अपनी ही हार कहीं ना कहीं इसमें होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उसके जो अपने दल थे, अपने जो लोग थे, वो अब उसके साथ में खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। सर, एक और आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर मना नहीं पा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं अंधेरे में तो जा रहा है। तो क्या मौका यहाँ पर मायावती की बात करें, बसपा की, बीजेपी की बात करें, क्या ये मौका उठाते हुए नजर आएंगे? क्या मायावती का जिक्र कर लें तो अखिलेश यादव के संपर्क में आ सकती हैं, या जो यहाँ पर बागी तेवर आजमा रहे उनके संपर्क में आ सकती हैं? देखिए नाज़मीन, मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी को अगर हम गौर से देखें तो बीजेपी के अंदर एक कला नज़र आती है कि अपने तमाम सारे दलों को वो साथ लेकर चलती है। आपने देखा कि जब इंडिया गठबंधन डेवलप हुआ उस समय 28-29 दल उनके साथ थे, किस तरह से रफ्ता रफ्ता तमाम सारे दल उनसे या तो अलग हो गए, या जो साथ में भी हैं वो ऐसे नहीं है जिनके दम पर कोई बहुत बड़ी चीज़ें जो हासिल की जा सके। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो यूपी में लग रहा था कि अपना दल उनसे अलग हो जाएगा। आपने देखा कि जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो अनुप्रिया पटेल सबसे पहले नाराज़ हुई और उनको भी बीजेपी ने मना लिया। इसके अलावा आप देखें कि ओपी राजभर जो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी ने किस कला से उनको अपने अंदर जो है कह सकते हैं बुला लिया, वो आप देख रहे हैं। जयंत चौधरी जो बहुत करीबी माने जाते थे वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए। तो ये एक कला मैं कहूँगा डेवलप कर रखी बीजेपी ने, किस तरह से लोगों को अपने करीब लेकर आना है और उनको लंबे समय तक लेकर साथ चलना है। ये मेरे ख्याल से बाकी दलों के पास ये कला नहीं है, इसीलिए बारंबार उनके जो गठबंधन होते हैं वो बहुत थोड़े वक्त में ख़त्म हो जाते हैं। आप देखिए कभी सपा बसपा का गठबंधन बनता है, कभी सपा कांग्रेस का गठबंधन बनता है, कभी सपा ओपी राजभर का गठबंधन बनता है, कभी सपा और जयंत का गठबंधन बनता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के बाद ये गठबंधन खत्म हो जाता है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सपा समेत कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा अपना स्वार्थ की बजाय अगर हम सबके बारे में सोचें तो शायद वो बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर जयंत की पार्टी हो, ये सब मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तभी बीजेपी को ये मुकाबला दे सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से यूपी में बीजेपी के जो विजयी रथ है उसको रोकना नामुमकिन है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और मजबूती के साथ दिख भी रही है, तभी एक एक करके दलों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर कोई बड़ा संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव कोई बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे? क्या मुलाकात और दलों से भी होती हुई दिखाई दे सकती है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या ऐसे चुनाव जीत पाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।